कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा कि जिन कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में सुधार के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, उनकी बीजेपी से साठगांठ है। हालांकि सभी कांग्रेसी नेताओं ने एक सुर में ही इस खबर का खंडन किया। कांग्रेस में चल रही खींचतान पर ट्वीट करते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो आरोप मुझ पर लगाते थे आज खुद पर लग गया है। गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लगा है। यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, योगी सरकार ने गो हत्या के खिलाफ नया और बेहद कड़ा कानून पास किया है। अब जो लोग भी गो हत्या के आरोप में पकड़े जाएंगे, उन्हें 3 से 10 साल तक के लिए जेल होगी। इतना ही नहीं, गो हत्यारों की संपत्ति जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनकी पहचान के लिए पोस्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। राहत की बात यह है कि उनके कोरोना के लक्षण होने की कोई बात सामने नहीं आई है। सुल्तानपुर में नाराज पत्रकारों ने डीएम इंदुमती को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक पत्रकार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। दरअसल बलिया में टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा है। पत्रकारों की मांग है कि स्वर्गीय पत्रकार रतन सिंह के परिवार को मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जाए। सुल्तानपुर में सरकार की लाख कोशिश और स्थानीय प्रशासन के रोक के बावजूद अवैध कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। शिखर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुबह से शाम तक छात्रों की भीड़ लगी रहती है। वहीं जब इस कोचिंग सेंटर के संचालक से सवाल पूछा गया तो वो मारपीट पर आमादा हो गए और पत्रकारों से जमकर बदसलूकी की। अमेठी में कामगारों और किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से खेतों की जुताई और सिंचाई काफी महंगी हो गई है। इतना ही नहीं, साधन सहकारी केंद्र और उर्वरक केंद्रों पर यूरिया का अभाव है, जिससे किसानों को घंटों तक लाइन लगाने के बावजूद खेतों के लिए खाद नहीं मिल रहा है। अमेठी में मोहनगंज थानाध्यक्ष विश्वनाथ यादव ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बनाते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजकुमार सिंह उर्फ रजवल और भारत पासी को गिरफ्तार करते हुए अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। अमेठी जिले में पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर चौराहे पर 2 बच्चों को बचाने के चक्कर में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर राहुल मोदन वॉल के टीन शेड को तोड़ते हुए सड़क के किनारे फंस गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना में चेयरमैन ब्रिजेश अग्रहरी ने इलाहाबाद बैंक के पास सामूहिक शौचालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की उपयोगिता लोगों को जागरूक कर रही है। अमेठी जिले में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कालिका उपाध्याय का पूर्वा में बलदेव नाम का शख्स मंदिर मेंटेन करवा रहा था, जिस पर उसके ही पटीदार राजदेव ने आपत्ति जताई और काम रुकवा दिया। इस बात से नाराज बलदेव सीधे थाने पहुंच गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अयोध्या जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मामला अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित कनक मलेथु गांव का है, जहां कनक मलेथु रेलवे स्टेशन के पास घात लगाकर बैठे लोगों ने जिला पंचायत सदस्य अवतंश तिवारी उर्फ सिक्कू पर फायरिंग की थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तीसरी जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट में भी इससे पहले कोरोना नेगेटिव आई थी। अब तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महंत के शीघ्र अयोध्या लौटने की उम्मीद की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में एक पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में आला अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित अतुल का आरोप है कि 25 जुलाई को उसके भाई रघुराज सिंह को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद से पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। बस्ती जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सीएमओ को निर्देश दिया कि वो अस्पताल के सोल्जर वार्ड में 50 बेड का L2 हॉस्पिटल 3 दिन के लिए भीतर तैयार करवाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और अन्य स्टाफ की शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी लगाएं और उन्हें वक्त पर दवा उपलब्ध कराएं। बस्ती जिले में सोनहा प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा ने मुखबिर की सूचना पर 15,000 के इनामी अभियुक्त शानू गौड़ उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया है।
बस्ती जिले में सरकार भले ही गरीबों को आवास मुहैया कराने का दावा करे, लेकिन उसका लाभ गरीब परिवार को नहीं मिल पा रहा है। बस्ती जिले के हरैया विकास खंड में बटेरिया गांव सभा के रतास गुसाई गांव में रहने वाले इस परिवार को आज तक घर नहीं मिल सका, जिस वजह से ये झोपड़ी में रहने को मजबूर है। बलिया में राष्ट्रीय सहारा चैनल के रिपोर्टर रतन सिंह की देर शाम बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर आला अधिकारी समेत जिले के वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे। जिले के मुताबिक रतन सिंह का अपने रिश्तेदारों से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे जयप्रकाश नाम के मजदूर के सिर पर सरिया गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे अन्य मजदूरों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामा देख ठेकेदार मौके से फरार हो गया। चिकित्सकों की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरने से कई पुलिसकर्मी उसके नीचे दब गए। आनन फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और मलबे से दबे पुलिसकर्मियों को निकालकर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में पीपरपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर टाली में टक्कर मार दी। इस हादसे में लकड़ी लदी ट्रॉली पर सवार चाचा भतीजा सहित 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं ट्रक चालक सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद में बहने वाली रामगंगा में उफान के चलते पानी नैनीताल हाईवे पर आ गया है। पानी का बहाव तेज होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के ड्राइवर खौफजदा हैं। पानी के तेज बहाव को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ धीमी गति से वाहनों को हाईवे से निकाला जा रहा है। रामपुर में किरतपुर ग्राम के भरेकी में रहने वाली सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ नहर में कूद गई। आनंद फानन में गोताखोरों ने उन्हें बचाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें एक बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो वहीं सुनीता और 2 बच्चों का अभी तक पता नहीं चल सका है। रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें राशन कार्ड मुहैया करवाया जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेसी ने जिला आपूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। रामपुर में थानागंज पुलिस ने टॉप 10 अपराधी परवेज उर्फ जनरेटर को पहाड़ी गेट चौराहे से गिरफ्तार किया है। टॉप 10 अपराधी के विरुद्ध लगभग 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके कब्जे में एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। रामपुर में टांडा के ग्राम बादली के रहने वाले जवान मुकेश सिंह लद्दाख की सीमा पर शहीद हो गए। जवान को श्रद्धांजलि देने वालों का गांव में तांता लग गया। राज्य मंत्री सहित नगर पालिका अध्यक्ष भी शहीद जवान मुकेश सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान सेना के अन्य जवान भी शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल रहे। प्रयागराज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान जनपद के फैजाबाद रायबरेली मार्ग के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की रकम को अखिलेश यादव ने गलत ठहराया। अखिलेश के मुताबिक सर्किल रेट का 4 गुना किसानों को मिलना चाहिए। फतेहपुर के थाना थरियाओं के जयचंदपुर गांव में अन्ना गोवंश के किसानों की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। इस अन्ना गोवंशों से किसान खासा परेशान है। इस मामले में प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। फतेहपुर जनपद के विजयपुर क्षेत्र गुजरने वाली सड़क आजादी के 73 साल बाद भी बदहाल है। 2 वर्ष पहले 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनवाया गया था, लेकिन यहां से गुजरने वाले ओवरलोड मोरंग के ट्रकों की वजह से ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जहां से एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। फतेहपुर में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में हुई वृद्ध किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने दूसरी पत्नी के बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस मृतक के भांजे से भी पूछताछ कर रही है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।